हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखिए, कल पिछले क्लास में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? विभव और विभवांतर, जिसमें हमने बोला था कि एब बोल्ट आप लोग कर लेना। बोला था कि एक बोल्ट बराबर कितना एब बोल्ट होगा, कितना एब बोल्ट। बाबा एब बोल्ट क्या है? तो एब बोल्ट विभव का EMU मात्रक है। ठीक है ना? कौन सा मात्रक है? EMU। EMU आप सबको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक, है ना। और ये जो मात्रक है वो CGS मात्रक है। कैसा मात्रक है? CGS मात्रक है। तो चलिए इसको बता ही देते हैं कितना होगा। देखो ध्यान दो, विभव का फार्मूला किधर लिखे थे हम? देखो यहाँ पे विभव का फार्मूला दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। ये विभव का फार्मूला दिख रहा है, विभव बराबर W एक्सटर्नल किया गया कार्य बटा में आवेश Q नॉट है। ठीक है ना। हमने बोला कि इस विभव का तुम लोग क्या बताओ, तो EMU मात्रक बताओ भैया। तो जब विभव का EMU मात्रक निकालने चलोगे तो ऊपर में जो है कार्य का CGS मात्रक रखोगे, क्योंकि EMU मात्रक कौन सा मात्रक है? CGS मात्रक ही है ना। तो कार्य का CGS मात्रक क्या होता है बालक? अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10 के पावर 7 अर्घ। ठीक है ना। तो 10 के पावर 7, ठीक है। और नीचे आवेश का EMU मात्रक, आवेश का EMU मात्रक। तो एक कूलाम में कितना एब कूलाम होता है? 1/10 एब कूलाम। क्या होता है? 1/10 एब कूलाम होता है ना। अच्छा, 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर -1 लिख सकते हैं बालक। तो यहाँ आवेश के मात्रक के जगह पे क्या रख देंगे? 10 के पावर -1। अच्छा, ये जो मात्रक निकल रहा है वो किस में निकल रहा है? एब बोल्ट में, एब बोल्ट में। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बालक? 10 के पावर 8। तो बालक यही तो होगा, 1 वोल्ट बराबर 10 के पावर 8 एब वोल्ट। 10 के पावर 8 एब वोल्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण विभव। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, बिंदु आवेश के कारण ये कलर दिख रहा है बालक, ये कलर दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, क्या करना है? बिंदु आवेश के कारण हमें ज्ञात करना है विभव। पिछले पाठ में हमने पढ़ाया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ाए थे? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। अब हमें पढ़ना है बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, पहले एकदम ध्यान से समझ लो। चलिए, तो बिंदु आवेश एक ले लेते हैं। तो बालक एक बिंदु आवेश हम ले लिए +Q, एक बिंदु आवेश ले लिए +Q, जो किसी O बिंदु पर स्थित है। कहाँ स्थित है? O बिंदु पर स्थित है।
तो बालक इस आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। तो इस आवेश का विद्युत क्षेत्र हम बना देते हैं, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र ये क्या ले लिए हम, ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना बालक। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र हो गया इस आवेश का। हमें ज्ञात करना है किसी बिंदु पर विभव, ठीक है ना। तो कोई एक बिंदु इस विद्युत क्षेत्र में ही, कोई एक बिंदु इस विद्युत क्षेत्र में ले लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे स्थित है, और ये बिंदु है P बिंदु। ये क्या है, P बिंदु है। इस P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विभव, है ना। इस P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विभव। और इसके बीच की दूरी, और ये इसके बीच की दूरी क्या है, R है। किसके बीच की दूरी, बिंदु O और बिंदु P के बीच की दूरी R है। तो इस P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विभव, है ना। चलिए देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे पहले। तो बालक आपको पता होगा कि ये जो है वो इस आवेश का अनंत बिंदु है, इस आवेश का अनंत बिंदु है। इस बिंदु पर जैसे ही कोई आवेश रखोगे तो वहीं पे स्थिर रहेगा, है ना। तो हम थोड़ा सा इसके भीतर एक बिंदु ले लेते हैं, थोड़ा सा भीतर, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। और इस बिंदु को हम कह देते हैं कौन बिंदु, ए बिंदु। और इस ए बिंदु पर हमने एक आवेश रखा है, परीक्षण आवेश Q0। क्या कर दिए, इस ए बिंदु पर एक परीक्षण आवेश ले लिए Q0। तो बालक बताओ तो कि जैसे ही इस ए बिंदु पर एक परीक्षण आवेश को रखे, तो इस परीक्षण आवेश पर इस Q आवेश के कारण, इस Q आवेश के कारण एक बल लगेगा, है ना। इस आवेश पर, इस आवेश के कारण एक बल लगेगा। कौन बल, कूलाम बल, विद्युत बल। उसकी दिशा किधर होगी बताओ तो, उसकी दिशा होगी इधर, है ना। उसकी दिशा इधर होगी। वो कौन सा बल लगा है बबुआ, Fe, विद्युत बल लगा है। हमें ज्ञात करना है विभव P बिंदु पर, हमें ज्ञात करना है किस बिंदु पर, P बिंदु पर। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही इस Q0 आवेश को A बिंदु से P बिंदु की ओर ले जाना शुरू करेंगे, P बिंदु की ओर ले जाना शुरू करेंगे, तो ये बताओ कि हम इस Fe बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, है ना। इस Fe बल के क्या करेंगे, विरुद्ध कार्य करेंगे। और वो बल जो होगा वो बाह्य बल होगा, ठीक है। तो हम इस Q0 आवेश को इधर की ओर लाने की प्रयास कर रहे हैं। तो इधर जो बल लगेगा बबुआ, वो कौन सा बल लगेगा, F एक्सटर्नल। कौन सा बल लगेगा, F एक्सटर्नल। अच्छा, F एक्सटर्नल बल लगा। अब ध्यान से थोड़ा समझने के प्रयास करना कि बाबू रे, जैसे ही हम इस बिंदु से, जैसे ही हम इस बिंदु से, कौन सी बिंदु, ये वाली बिंदु, ए बिंदु, ए बिंदु से P की ओर बढ़ेंगे, P की ओर बढ़ेंगे,
तो बढ़ते जाएंगे, तो ये बताओ कि बल का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये मैं कल बताया था, दूरी कम होगी उन आवेशों के बीच तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, बल के साथ साथ जो इनके बीच दूरी है वो घटेगा नहीं, दूरी क्या होगा, घटेगा। तो भाई इस आवेश को तुम इधर ले जा रहे हो, बाह्य बल जब हम लगा रहे हैं तो हमें कार्य करना पड़ रहा होगा। कौन सा कार्य कर रहे होंगे, W एक्सटर्नल, बाह्य कार्य कर रहे हैं। अच्छा, बाह्य कार्य किसके विरुद्ध कर रहे हैं, तो इस बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। कौन से बल, तब विद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इतना सबको पता है ना। चलिए अब देखिए, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे बालक, परिवर्ती बल पढ़े होंगे। कौन सा बल, परिवर्ती बल। बबुआ परिवर्ती बल क्या होता है, तो जब समय के साथ और दूरी के साथ बल का मान बदलता है तो उसे हम लोग परिवर्ती बल कहते हैं। परिवर्ती का मतलब बल का जो मान है, वैल्यू जो है वो बदले। समझ आ रहा है, बल क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिवर्ती बल। तो भैया जब परिवर्ती बल होगा तो कार्य भी परिवर्ती होगा, नहीं क्या, कार्य भी बदलेगा। बताओ, ध्यान से सोचो कि जैसे यहाँ पे थे थोड़ा सा कार्य करना पड़ा, इधर जाएंगे कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, है कि नहीं है। मतलब जैसे हम इधर की ओर चलेंगे कार्य भी बदलेगा। जब कार्य बदलता है तो हम उसे क्या करते हैं कि पूरा का कार्य निकालने के लिए हम एक छोटे डिस्टेंस पर कार्य निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एक छोटे डिस्टेंस पर कार्य निकाल लेते हैं। तो हम इसके बीच में एक बिंदु ले लिए यहाँ पर, और इस बिंदु को हमने कह दिया बी बिंदु। इस बिंदु को हमने क्या कह दिया, बी बिंदु। अच्छा, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की जो दूरी है इसको हम मान लिए dx, छोटा सा दूरी dx मान लिए। क्या मान लिए, dx। और एक और बात समझने का प्रयास करना कि जो ए बिंदु है जहां पर हम Q0 आवेश को रखे थे, वो Q0 आवेश इस O बिंदु से ये वाला जो दूरी हुआ, वो दूरी हमने मान रखा है क्या, x मान रखा है। क्या मान रखा है, x मान रखा है। यहां से यहां तक ए बिंदु की दूरी, समझ पा रहे हो ना, यहां से O बिंदु से ए बिंदु की जो दूरी है वो क्या है, x है। तो भाई x का ही ये वाला छोटा सा पार्ट होगा, AB x का ही ना पार्ट है भाई, तो हमने उसे छोटा अवयव दूरी कह दिया। तो अवयव छोटा सा दूरी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, dx का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बाबू रे क्या करेंगे कि इस dx दूरी के लिए इस बल द्वारा किया गया कार्य निकाल देंगे, है ना। आज जैसे ही कार्य छोटा सा दूरी के लिए निकालेंगे, पूरा का निकालने के लिए उसे इंटीग्रेट कर देंगे। फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ होगा तब आप लोग गणितीय संक्रियाएं पढ़े होंगे, कुछ मैथमेटिक्स टूल्स पढ़े होंगे। उस टूल्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बताया गया होगा। तो बालक, डिफरेंशिएशन तो घटाने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है जोड़ने के लिए। कोई बात नहीं पढ़े हो तो कर भी क्या सकते हैं, लेकिन इस साल जो नया सेशन फर्स्ट ईयर वाला आएगा उसमें मैं बेसिक लगभग 1 महीना वही सब पढ़ाऊंगा। तो वो भी प्लेलिस्ट में रहेगा, उसको भी मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हो, है ना। तुम्हारे काम की चीज़ें हैं वो। गणितीय टूल्स जो है, मैथमेटिक्स टूल्स जो है, वो सारे फिजिक्स में यूज होते हैं और गणित में भी यूज होते हैं। वहाँ वेक्टर पढ़े होंगे आप लोग, वेक्टर का भी उपयोग है। वेक्टर का उपयोग तो वेक्टर का तो गणित में पूरा एक चैप्टर ही है,
अब वही चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है जो फैक्टर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो इतना काम मैंने क्या बोला कि पहले इस दूरी के लिए हम कार्य निकाल लेंगे, फिर पूरी दूरी के निकालने के लिए हम क्या कर देंगे भैया, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले आप लोग क्या कर लीजिए, चित्र बना लीजिए, और चित्र बना करके तब इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कि आगे बढ़ जाऊं का? बाद में बना लोगे तुम लोग आराम से। चलो देखो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा लिख देते हैं, तुम लोग नोट कर सकते हो तब तक चित्र। माना कि प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है। O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां विभव ज्ञात करना है। जहां विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। O बिंदु पर प्लस Q आवेश है। O बिंदु से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां क्या करना है? विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो बना लो तब तक चित्र। चलें बढ़े ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगले स्लाइड ले लिया जाए कि इसी पे काम किया जाए? इसी पे काम करें। इसको छोटा करना होगा, फिर ज़्यादा छोटा हो जाएगा। चलो अगले स्लाइड ले लेते हैं। विभव ज्ञात करने के लिए बिंदु O से x दूरी पर x दूरी पर Q नॉट आवेश लाते हैं। क्या किए बालक कि विभव को ज्ञात करने के लिए पहले हम बिंदु A पर वो x दूरी से O बिंदु से x दूरी पर एक आवेश हमने लेकर के आया। कौन सा? Q नॉट आवेश लाया। तो Q नॉट आवेश पर कार्यरत बल कौन सा बल? Fe बल। अब Fe बल यहाँ पे ये वाला, तो Fe बल का मान बालक कितना होगा? देखो तो इस चित्र से बता दो तो Fe बल का मान कितना होगा बबुआ? हम अगर मान ले कि ये सब निर्वात में हो रहा है तो हम कह सकते हैं K इंटू ये वाला आवेश Q और इंटू Q नॉट बटा में दूरी ये वाला x का स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसी को हम वहाँ रख दें, है ना? तो यहाँ पे जो बल हो जाएगा बालक, बल हो जाएगा क्या? K Q इंटू Q नॉट बटा में x का स्क्वायर।
ये समीकरण 1 ले लो, क्या कर लो, समीकरण 1 ले लो, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को बी बिंदु तक, बिंदु बी तक, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य किस बिंदु तक बालक, ए बिंदु से बी बिंदु तक। तो बालक रे ए बिंदु से बी बिंदु तक तुम लेकर के आ रहे हो, इसके बीच की दूरी कितनी है, dx, छोटी दूरी है, अल्प दूरी है, तो इससे जो किया गया कार्य प्राप्त होगा वो भी छोटा सा होगा, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो कार्य किया जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे वो कार्य होगा क्या, dw, क्या होगा, dw। और dw बराबर क्या होता है, w बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बबुआ बल कौन सा लगेगा, देखो ई एफ एक्सटर्नल है, एफ ई है, विद्युत बल है, हम इधर कार्य कर रहे हैं, तो ये वाला बल एफ एक्सटर्नल, बताओ तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है कि नहीं है। हम भैया इसी के विरुद्ध तो कार्य कर रहे हैं, एफ एक्सटर्नल, लेकिन चूंकि एफ एक्सटर्नल हम इधर की ओर लगा रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ होगा माइनस एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल इंटू दूरी dx, दूरी dx। अगर ये ना समझ आ रहा हो तो थोड़ा सा मैं बात करूं फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे आप लोग W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब कहोगे सर एस क्या है, एस विस्थापन है बालक, क्या है, विस्थापन है। और जब इस वेक्टर को तुम लोग रिजोल्व करोगे तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट है, तो एफ एस कॉस थीटा आएगा। ये बात सबको हजम हो रही है, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू कौन सा होता है, तो एफ और एस के बीच का कोण, एफ बल और एस विस्थापन के बीच का कोण। तो यहाँ ध्यान दो लो, हम बल लगा रहे हैं इधर, भाई विद्युत बल तो इधर ना लग रहा है जी, अब विस्थापन किधर हो रहा है, इधर, इधर हो रहा है, तो इसके बीच का कोण कितना, 180 डिग्री। तो इस लिहाज से तुम एफ एक्स कॉस 180 का मान रखो, कॉस 180 कितना आता है, -1, तो ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा कैसा आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन ये मैंने डायरेक्टली बता दिया कि विद्युत बल इधर, एफ एक्सटर्नल इधर, विपरीत दिशा में है, इसलिए हमने माइनस कर दिया। लेकिन अगर नियम की बात करें तो नियम ये वाला लगेगा, समझे ना। तुम लोग डायरेक्टली भी अगर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो भैया किया गया कार्य dw बराबर क्या हो जाएगा बालक, dw बराबर माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू dx, dx। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से dw इज इक्वल, देखो तो एफ एक्सटर्नल का मान कितना है, ये वाला है, हम रख दें k इंटू क्यू नॉट बटा में एक्स स्क्वायर इंटू dx, इतना आ गया। ये आया कार्य किसके बीच बालक, किसके बीच, तो ये आया ए बी के बीच, ए बी के बीच। हमें लेकर के आना है किस बिंदु तक, पी बिंदु तक, किस बिंदु तक लेकर आना है, पी बिंदु तक। तो कुल कार्य के लिए हमने बोला कि उसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां क्या कह दोगे, नीचे लिख दोगे अतः नीचे लिख दोगे अतः पी बिंदु तक, पी बिंदु तक लाने में
P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W निकल करके आएगा कुल बड़ा वाला कार्य। अच्छा, हम क्या बोले हैं, इसको इंटीग्रेट कर देना है DW को। तो बबुआ रे कहाँ से करोगे इंटीग्रेट, इसका लिमिट है, लिमिट लगाना है। कहाँ से, तो बाबू रे ए बिंदु से कहाँ तक, P बिंदु तक। तो ये वाली दूरी हमने क्या माना है, R। अच्छा, ये दूरी हमने कहा है x, लेकिन हमने बोला है कि ये लगभग किसके बराबर, नज़दीक है अनंत के। तो हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब अनंत से P बिंदु तक ला रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट लगेगा बालक, वो लिमिट लग जाएगा अनंत से कहाँ तक, R तक। अनंत से कहाँ तक, R तक। हम इसे कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से। देखो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ध्यान समझ लेना, गणित में तुम लोग पढ़ोगे। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो हम किधर से चल रहे हैं, अनंत से चल रहे हैं। कहाँ तक पहुँच रहे हैं, R दूरी तक पहुँच रहे हैं, है ना। ध्यान से देखो चित्र में, यहाँ से हम चल रहे हैं। हमने बोला कि ए बिंदु जो है वो अनंत के नज़दीक है, तो अनंत हो गया। हम अनंत से कहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, ये वाली दूरी हमने क्या माना है, R। तो अनंत से R तक, अर्थात शुरू कर रहे हैं अनंत से, खत्म कर रहे हैं R पे। तो लोअर लिमिट अनंत, अपर लिमिट R, ठीक है ना। उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करो, वैल्यू रख दो यहाँ पे। इंटीग्रेशन अनडिफाइंड से लेकर कहाँ तक, R तक। DW का मान रखो ये वाला। तो बाबू रे DW का मान रखोगे K इंटू क्यू नॉट बटा में x का स्क्वायर इंटू dx। सबको यहाँ तक हजम हो रहा है ना। अब चलते हैं इंटीग्रेट करना सिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है। अब देखो बालक, यहाँ W बराबर हम क्या लिखेंगे, अब देखो ध्यान से देखो तो। अच्छा, K कांस्टेंट है, Q जो हमने आवेश लिया है O बिंदु पर, वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक। क्यू नॉट आवेश, परीक्षण आवेश, वो भी कांस्टेंट होगा। बदलेगा सिर्फ क्या, दूरी। बदलेगा सिर्फ क्या, दूरी। ये वाला बदल रहा है। तो भाई जो बदलता है उसको इंटीग्रेशन के अंदर, और जिसका मान कांस्टेंट हो उसको इंटीग्रेशन के बाहर। इतना तुम लोग सिंपल सीखो, है ना। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये बाहर है K इंटू क्यू और क्यू नॉट, इंटीग्रेशन अनडिफाइंड कहाँ तक, R तक। बचा क्या, 1 बटा में x का स्क्वायर इंटू dx। इतना बात हजम हो रहा होगा। असली खेला अब शुरू होगा। अब इसको करना है इंटीग्रेट। किसको इंटीग्रेट करना है, 1 बटा में x स्क्वायर को किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है ना, x के सापेक्ष। तो बाबू रे इसका कोई भी इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं है। इसको फॉर्मूला के रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे कह देते हैं एक लाइन, इंटीग्रेशन अनंत से लेकर के R तक। अच्छा, K वो छोड़ दिए नहीं, K इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन। क्या हम इसको x के पावर -2 लिख सकते हैं का, x के पावर -2 dx लिख सकते हैं का, लिख सकते हैं ना। तो बालक जैसे ही इसको इतना लिखे, एक फॉर्मूला दिखने लगा इंटीग्रेशन का। वो फार्मूला जो है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू dx। ये फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx बराबर क्या होता है बालक। तो जब तुम x के पावर n को dx के सापेक्ष, मतलब x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करोगे बालक, तो इसका जो फार्मूला बन करके आता है वो आता है x के पावर n प्लस 1, पावर में एक जुट जाता है, बटा में जो तुम पावर में लिखे हो उसी को नीचे लिख देते हैं। ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है, x के पावर n dx।
इज इक्वल टू एक्स के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, है ना। तो क्या इसको अब कर सकते हो? तो देखो आओ, W इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट। अब बबुआ जब इंटीग्रेट कर दोगे तो ये चिन्ह जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन लिमिट खत्म नहीं होगा। तो लिमिट को लिखने के लिए पहले हम बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और इसका जब बताओ कि इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ n का मान कितना है? -2 है। किसी को कोई आपत्ति, संदेह किसी को? नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका पावर -2 है, तो n का मान -2 है ना। तो देखो x के पावर n मतलब -2, अब फॉर्मूला वाला +1 है ना, +1 बटा में -2 + 1 है ना। इतना इसका इंटीग्रेशन हुआ बालक। हमने बोला कि लिमिट को छोड़ेंगे नहीं, तो लिमिट लगा दो, नीचे का नीचे वाला लिमिट, ऊपर का ऊपर वाला लिमिट। इतना कर पाओगे ना। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ध्यान दो। x के पावर -2 + 1 क्या बचेगा? x के पावर -1, x के पावर -1। अच्छा, हम लोग माइनस छोड़ रहे हैं क्या? यहां से देखो तो, यहां से हम लोग माइनस छोड़ रहे हैं, यहां भी माइनस हो जाएगा बाबू रे, यहां भी माइनस हो जाएगा। तो यहां से माइनस को बाहर कर देते हैं, है ना। माइनस को बाहर कर दिए, यहां भी माइनस को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। यहां भी माइनस को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे, है ना। अब देखो तो यहां क्या बचेगा? x के पावर -1 बट्टा में क्या बचेगा? -1 बचेगा। इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं यहीं पे, -k q इंटू क्यू नॉट, x के पावर -1 बटा में -1 अनडिफाइंड r तक। अब ध्यान दो, ये -1 है, क्या -1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा ये इस माइनस में तो प्लस हो जाएगा क्या? तो नीचे वाला काम खत्म हो जाएगा क्या? बोलो तो। देखो -1 का कॉमन निकालोगे यहाँ से तो ये प्लस बन जाएगा, तो कॉमन निकालो तो माइनस बाहर आएगा। ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, अर्थात ये सब क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। लेकिन बचेगा क्या? x के पावर -1। क्या हम एक x के पावर -1 को हम लिख सकते हैं? x के पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1 बटा में x। तो बाबू अरे w बराबर क्या आ गया? w बराबर यहाँ तो प्लस हो गया, k q इंटू क्यू नॉट 1/x अनडिफाइंड r तक। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान समझो, यहां पे क्या होता है कि जो लिमिट मैंने बोला है, जो लिमिट दिया है, उस लिमिट को x के जगह पे रखना होगा। किसके जगह पे रखना होगा? x के जगह पे। तो बबुआ लिमिट कगो है? 2 गो है, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, समझे ना। तो पहले क्या करना है? x के जगह पर अपर लिमिट रखना है। पहले एक बार x के जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस लिख करके एक बार x के जगह पर लोअर लिमिट। बात समझ पाए, है ना। तो कर दिया जाए यहीं पे क्रियाक्रम कर दिया जाए, आगे ना बढ़े। तो k q क्यू नॉट 1 बटा में मैंने क्या बोला? x के जगह पे एक बार अपर लिमिट क्या रखोगे? r। तो 1 बटा में बालक r, मैंने क्या बोला? लोअर लिमिट रखते समय क्या कर देना है? माइनस चिन्ह लगा देना है। तो -1 बटा में x के जगह पे अब क्या रखोगे? अनंत। 1 बटा में अनंत। बबुआ तू लोग पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हजम कर लो। 1 बटा में अनंत बराबर क्या होता है? सोना होता है, 0 होता है, शून्य होता है ना। तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे बबुआ? 0 रख देंगे। तो किया गया कार्य W बराबर क्या आ जाएगा? देखो तो W बराबर क्या आ जाएगा? k
इंटू क्यू आ क्यू नॉट आ बटा में आर, बटा में आर। ये क्या आ गया? किया गया कार्य आ गया, किया गया कार्य आ गया, है ना। अच्छा यहां मन करे तो सब में W एक्सटर्नल लगा सकते हो क्योंकि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है ना, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब ये आ गया कार्य किस बिंदु तक लाने में बालक? P बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य। अच्छा जब कार्य मालूम चल गया तुम लोगों को, तो मैंने कल ही बताया था विभव में कि कार्य जब आप ज्ञात कर लिए तो जिस आवेश को तुम लेकर के आए हो उस आवेश को क्या कर देना है? भाग देना है, क्योंकि हम एक कूलाम आवेश के लिए विभव ज्ञात करते हैं, है ना। अर्थात नीचे क्या कह दोगे? नीचे कह दोगे चूंकि विभव बराबर, चूंकि विभव V बराबर क्या होता है बाबू? W बाई क्यू नॉट, W बाई क्यू नॉट। W का मान तुम्हारे सामने है तो रख दो W की जगह पे, K इंटू क्यू नॉट बटा में R, ठीक है। इसके बाद कुल के बटा में क्यू नॉट, कुल के बटा में क्या कर दोगे? क्यू नॉट कर दोगे। ठीक है ना, कुल के बटा में क्यू नॉट। अब बताओ तो ये चौथा बटा है कि तीसरा बटा है? तीसरा बटा है। और ऊपर वाला पहले का बताओ कट जाए कि नहीं? क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या कर दो? उड़ा दो। अर्थात विभव V बराबर क्या हो जाएगा बालक? K इंटू क्यू आ बटा में R। यही है बालक विभव किस बिंदु पर? P बिंदु पर। किसके कारण? Q आवेश के कारण। किसके कारण? Q आवेश के कारण, ये वाला Q आवेश। अब यहां से ध्यान से समझ लेना, हमने प्लस आवेश लिया था, प्लस आवेश लिया था हमने आवेश, तो प्लस आवेश लिया था तो विभव जो आया वो धनात्मक आया, लेकिन माइनस आवेश ले लेंगे तो बस विभव जो होगा वो ऋणात्मक आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि विभव भी अदिश राशि है, अगर सदिश रहता तो दिशा पर निर्भर करता, है ना। किसी को कोई ऐतराज, समझने में दिक्कत, परेशानी नहीं ना? अगर दिक्कत हो तो आप शेयर कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप या बाय कमेंट, है ना। आज कहाँ तक? यहीं तक।